नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 23 मई का इंतजार सबको है, खासकर राजनेताओं को। आपको भी होगा, लेकिन उतना नहीं जितनी शिद्दत से नेता कर रहे हैं। इस दिन तय हो जाएगा कि देश का मूड क्या है, वो किसे सत्ता की चाबी सौंप रहे हैं, कौन देश के लोकतंत्र का नया सेवक बन रहा है। इसी दिन सारे राजनीतिक पंडितों के अनुमानों की परीक्षा भी होगी। कितने के ही अनुमान धराशायी होंगे तो कई के तुक्के तीर की तरह निशाने पर लग जाएंगे। लेकिन इस दिन के बाद देश में कुछ और भी खास होने वाला है। 23 मई को न सिर्फ देश की नई सरकार बनेगी, बल्कि इसके साथ ही 5 राज्यों की सरकारों का भी भविष्य तय होगा। जी हां, अगर केंद्र में मोदी सरकार की वापसी होती है तो देश के 4 राज्यों की सरकारों पर तख्ता पलट का खतरा भी मंडराएगा। सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक सूत्रों की माने तो इस चुनावी नतीजों के बाद देश में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी और कई राज्यों के नेता दल बदल कर लेंगे, जिसके बाद उन राज्यों की सरकारें गिरनी तय है जहां सत्ता के लिए जरूरी विधायकों का अंतर महज कुछ ही है। जैसे मध्य प्रदेश, यहां पहले ही बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इशारा कर चुके हैं कि आला कमान का इशारा होते ही कांग्रेस की सरकार को पलट देंगे। दरअसल यहां कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो सपा, बसपा और निर्दलियों के सहारे सरकार चला रही है। उम्मीद ज्यादा है कि केंद्र में फिर से मोदी सरकार आने के बाद ये विधायक बगावत कर दे और बीजेपी के पाले में आ जाए। उधर बंगाल की बात करें तो खुद पीएम मोदी कह चुके हैं कि बंगाल से टीएमसी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं, यानी कि यहां भी मोदी सरकार बनते ही सत्ता पलट का खेल देखने को मिल सकता है। बात करें कर्नाटक की तो यहां कांग्रेस और जेडीएस के बीच के मतभेद जग जाहिर है। ये दल भले ही लोकसभा चुनाव साथ लड़े हो, लेकिन टिकटों के बंटवारे को लेकर इनके बीच दरार साफ देखी गई। मामला तो यहां तक पहुंचा कि जेडीएस कोटे से मंत्री जीटी देवगौड़ा ने यहां तक कह दिया कि जेडीएस के कार्यकर्ताओं ने मैसूर और दूसरी जगहों पर बीजेपी को वोट दिया है। मतलब दोनों के बीच दूरियां अभी पटी नहीं है और इसी का फायदा बीजेपी उठाने में लगी है। चुनाव से पहले भी यहां खबरें आई थी कि बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, लेकिन अब चुनाव के बाद यह तय माना जा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। साथ ही साथ दिल्ली के बारे में भी खबर है कि यहां से कई आपके विधायक कांग्रेस और बीजेपी के संपर्क में और मोदी की सत्ता वापसी के बाद पार्टी में फूट तय है, जिसका फायदा बीजेपी जरूर उठाएगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही सत्ता की जोड़तोड़ में लगी है। गुजरात में कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने भी दावा किया है कि बीजेपी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं और 23 तारीख को मोदी सरकार की विदाई के साथ ही गुजरात सरकार की भी विदाई होगी और कांग्रेस यहां से सरकार बनाएगी। इंतजार 23 तारीख का करना होगा कि नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं और कौन सियासत का बाजीगर बनता है। और क्या ये जो कयास लगाए जा रहे हैं ये सच होते हैं? आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी के साथ ही 4 राज्यों में तख्ता पलट हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी राजनीतिक जगत से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।